हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे गाइस। मैं कई दिन से मेरी पूजा, कार्तिक की पूजा चल रही है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और लेकिन एक दर्दनाक समाचार जब से सुना है, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैं किसी भी महिला के प्रति यदि कोई अत्याचार हो रहा तो उसे मैं सहन नहीं कर सकती। क्योंकि मैं आ जा सकती नहीं, ज़्यादा मेरे पैरों में बहुत दर्द है, नहीं आ जा सकती, इसलिए मैं मालती चौहान के पास नहीं जा सकी। लेकिन मुझे बहुत दुख है और मैंने सभी लोगों से खुशामद करी और रिक्वेस्ट करी। मैंने विष्णु राज को भी कई बार कहा, और जो दिल्ली की यूट्यूबर सविता जी हैं प्रजापति, उन्होंने भी कहा, कई लोगों ने कहा, गोरखपुरिया भाऊजी ने भी कहा, और मैं किन किन का नाम गिनाऊं, मैंने बहुत जनों को सुना। सब ने कहा कि विष्णु राज अपनी पत्नी को तो घर ले आ और रख ले और अपने परिवार को दोबारा से बसा ले। और उसने औरों का कहना माना ज़रूर, पर वह उसे प्यार से फुसला के लाया और रात में उसने उसे जहर खाने पे विवश करा है, और वह इसलिए मरी है, नहीं तो वह मरती नहीं। इस विष्णु राज ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस औरत ने तुझे फर्श से अर्श पे ला के खड़ा करा, तुझे ज़मीन से आसमान पे खड़ा करा और तुझे इतने पैसे वाला बनाया, आज तूने उसके साथ क्या व्यवहार करा। गलती इंसान से होती है, और एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। और विष्णु राज भी कौन सा दूध का धुला था। राधिका का नाम इतना बदनाम हो गया है, वो ऐसे ही नहीं हुआ होगा। कई बार मालती ने कहा कि यह राधिका के साथ मेरे सामने रहा और मेरे सामने सोया। उसने वीडियो में भी कहा है, शायद मैंने सुना था कि मेरे सामने सोया। और राधिका के कारण इसने इतना बड़ा ड्रामा रचा है, और ये इसका प्रोपेगेंडा है। इसकी तो गहराई से जांच होनी चाहिए, और अगर इसमें इसका हाथ है तो इसे सज़ा मिलनी चाहिए। परंतु एक तरफ से मैं ये भी कहूँगी कि सज़ा नहीं मिले इसे, लेकिन इसकी शादी पे प्रतिबंध जरूर लग जाना चाहिए कि ये चाहे इसे सज़ा ना मिले, परंतु इसकी दूसरी शादी पे प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी शादी करना चाहता था और इसने बर्बाद करा है। और एक अर्जुन, जिसने कि मालती का घर बर्बाद करा है, इस अर्जुन को भी ज़रूर जेल होनी चाहिए। इसने दूसरे के घर में डोरे डाले हैं। मैं उस आदमी को सही नहीं समझती हूँ। अब उसे ज़रूर, उससे को इंक्वायरी पुलिस को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बिगाड़ा तो इसने। इसे क्या जरूरत पड़ी थी उसकी मांग भरने की, जो उसने विष्णु राज को किसी को बुलाया। इसमें विष्णु राज का ही हाथ साफ है, क्योंकि उसने एक आदमी को बुला के मांग भरवाई है, मालती ने नहीं बुलाया था। और ये सब उसका करा धरा है, उसके मुंह से डायलॉग कहलवाए हैं। खैर जो भी हो, लेकिन सबसे पहले मुझे तो दुख सबसे ज़्यादा उस छोटे से बच्चे का है, क्योंकि अब पब्लिक डिमांड कर रही है कि विष्णु ने मारा है, ऐसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप सपोज करो, आप एक बात सोच के चलो, यदि विष्णु राज को भी फांसी की सज़ा हो जाती है तो वह बच्चा न माँ का रहा न बाप का रहा, और राधिका तो पता ही नहीं चली। राधिका कौन से खेत की मूली थी, कहाँ चली गई, किस पेड़ पे वो मूली लग रही है वो पता नहीं चल रही। वो राधिका कौन है जिसके ऊपर इतना एक घर बर्बाद हो गया, और जिसके पूरी दुनिया में अखबार छप गए। उस बेशरम औरत को ये शर्म नहीं आई कि तेरी कितनी बदनामी होगी, तेरी शादी दूसरे घर में भी नहीं होगी। अब विष्णु राज तो अब शादी उससे कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बदनामी इतनी हो गई, उस पर इतने केस चलेंगे कि वो शादी तो क्या
उसके साथ बर्बादी तो अब शुरू हो गई है, उसके दिन बर्बादी के शुरू हो गए, आबादी नहीं मिलेगी उसे। तो दोस्तों, जैसे जनता अब कह रही है उसके लिए चंदा इकट्ठा करा उसका शव लाने के लिए, और अब जैसे समाज उसके हित में बोल रहा, काश ये समाज उसके हित में जब बोलता तो आज विष्णु राज उसे मार नहीं सकता था, और मालती मरती नहीं। हर आदमी को कहना चाहिए था, उसके बच्चे को देखकर कहना चाहिए था कि विष्णु राज तू माफ़ कर दे, गलती इंसानों, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिससे गलती नहीं होती। सब हर इंसान का एक इतिहास होता है, अगर पन्ने खोले जाएं तो मेरी यूट्यूब की जो ये वीडियो जो कोई भी देखेगा, आप अपनी ज़िंदगी के पन्ने पलट के देखें तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई होगा, और ऐसा दूध का धुला कोई नहीं होता है। ये तो दुनिया है, चलती है। भगवान ने भी शादी करी, लव मैरिज तो भगवान ने भी करी हैं, और गंधर्व विवाह भी करे, सब कुछ होता है। पर कहीं गलती अगर हो गई है, वो माफ़ी मांग रही है तो माफ़ कर देता, और आज उसे समाज माफ़ नहीं करेगा, उसे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, उसके बच्चे की बददुआ उसे लेगी, और उस समाज को भी बददुआ लगेगी जिसने उसका जीते ज़िंदगी साथ नहीं दिया। और अब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अब वही समाज उसे मालती को अच्छा बता रहा, अरे जब जिंदा थी, जब कहाँ मर गए थे तुम लोग सब, उसे हमने इतनी आवाज़ उठाई कि मान जा, छोड़ दे, मत कर, बच्चा है उसका, तुम अपना परिवार साथ मिला के रहो। तो साथ इसने औरों के कहने से मिलाया, तो इसलिए मिलाया था। दोस्तों, अब आप चाहे कितना भी मालती के लिए आवाज़ उठाओ, अब कुछ होने वाला नहीं है। और रही विष्णु की, मुकदमे 20-20 साल चलते रहते हैं। 20 साल में विष्णु राज बुढ़ा हो जाएगा, लड़का जवान हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जेल भी हो गई तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब कभी भी ऐसा आपके समाज में कोई कांड हो तो आप उसकी आवाज़ उठाओ, पहले उठाओ, बाद में कुछ नहीं होता। और हमें दिख रहा था कि ये मालती कई बार अपनी बातों से, उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत नर्वस है, और वो विष्णु राज के लिए रोती थी। पता नहीं ने अर्जुन के बच्चे ने उसमें क्या करा, क्या जादू टोना कराया, कहाँ से खिलाया जादू टोना, कि उसका मन इनने पलटने की कोशिश करी, और आज इसका घर बर्बाद हो गया। वो उसके जब भी वो बात करती थी किसी वीडियो में, तो उसके चेहरे से दुख झलकता था, और वो विष्णु राज को चाहती थी, और वो विष्णु राज से भी कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर यकीन नहीं करता था विष्णु राज। और गाइस, सज़ा हो या ना हो, पर मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसे समाज में बहुत किस्से होते हैं, प्लीज़ आप लोग जागरूक होएं। क्या एक महिला अगर कोई दोष करती है तो उसे ऐसे मानना होगा, और आदमी चाहे कुछ भी करे, आदमी विष्णु राज ने भी तो देखो, आप राधिका के साथ अपना संबंध बना रखा है, तो अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या वो जिंदा लौट आएगी? आपको कदम पहले ही उठाना चाहिए था। खैर, मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं कहूँगी, मुझे बहुत दुख है, मैं उसकी भी मदद नहीं कर सकी हूँ, और एक महिला होने के नाते हमें मदद करनी चाहिए थी। और जो गोरखपुर वाली भाभी जी हैं, उन्हें तो वह कहती कहती मर गई कि मेरी मदद करो, पर इन्होंने देर कर दी और वह चली गई। गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब